AMU hosteler kills self after informing dad on वीडियो कॉल। AMU इसकी फुल फॉर्म होती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। हॉस्टेलर, देखो हॉस्टल का मतलब होता है छात्रावास और हॉस्टेलर का मतलब हो गया छात्रावास में रहने वाला कोई छात्र या छात्रा। यहाँ पे चूँकि गर्ल स्टूडेंट की बात हो रही है तो हॉस्टल में रहने वाली एक छात्रा किल का मतलब होता है जान से मारना, सेल्फ स्वयं को। तो वो स्वयं की हत्या कर लेती है अर्थात आत्महत्या कर लेती है। आफ्टर बाद इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचित करना। डैड का मतलब होता है फादर पिता। ऑन वीडियो कॉल पर। तो कहने का मतलब यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने वाली एक छात्रा अपने पिता को वीडियो कॉल पर सूचना दे करके आत्महत्या कर लेती है। यहाँ लिखा है यूनिवर्सिटी प्रॉक्टर सेज, जो यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर हैं सेज वो कहते हैं शी वॉज ए ब्राइट स्टूडेंट। शी वॉज थी एक ब्राइट का मतलब चमकीला या होशियार, स्टूडेंट का मतलब छात्र या छात्रा। तो वो एक बहुत ही होशियार छात्रा थी। हर फादर इज, हर उसके फादर पिता इज हैं करंटली का मतलब होता है फ़िलहाल या वर्तमान में, वर्किंग काम कर रहे इन सऊदी अरेबिया में। और इस लड़की के जो फादर हैं वो फ़िलहाल सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं। ए 20-year-old इंजीनियरिंग स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। एक 20-year-old 20 साल की इंजीनियरिंग स्टूडेंट, इंजीनियरिंग की छात्रा ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अर्थात AMU में पढ़ती थी। अलेजली का अर्थ होता है कथित रूप से, डाइड कथित रूप से उसकी मृत्यु हो गई, बाय सुसाइड आत्महत्या के द्वारा, इन हर हॉस्टल रूम उसके हॉस्टल के कमरे में, ऑन द कैंपस में, ऑन मंडे को। ठीक है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक छात्रा जो इंजीनियरिंग की छात्रा थी, उम्र उसकी 20 साल थी, तो हॉस्टल के कमरे में आत्महत्या करके उसने अपनी जान दे दी। और ये घटना जो है वो मंडे नाइट को घटित हुई। मोमेंट्स आफ्टर, मोमेंट का मतलब क्षण, आफ्टर बाद, कुछ क्षणों के बाद। और ये घटना कब हुई? कुछ क्षणों के बाद। टेलिंग हर, बता करके हर अपने फादर पिता को, उन्हें वीडियो कॉल पर, इन सऊदी अरेबिया, जो कि सऊदी अरेबिया में रहते हैं, अर्थात उसके फादर जो सऊदी अरेबिया में रहते हैं, उन्हें इस छात्रा ने वीडियो कॉल करके जानकारी दे दी थी कि वो ऐसा कदम उठाने जा रही है। दैट शी वॉज एंडिंग हर लाइफ, उसने सूचना दी थी दैट की शी वो थी एंडिंग समाप्त कर रही, हर लाइफ अपनी ज़िंदगी को। आफ्टर द कॉन्वर्सेशन, आफ्टर बाद द कॉन्वर्सेशन का मतलब वार्तालाप या बातचीत। तो जो बातचीत हुई उसके पिता के साथ उसकी, इन ए डेस्परेट विड टू स्टॉप हर। देखो डेस्परेट विड का मतलब हो गया एक निराशा से भरा हुआ प्रयास, निराशा से भरी हुई कोशिश, हताशा से भरी हुई कोशिश। तो जब ये बाप और बेटी के बीच में वार्ता हुई तो उसके बाद जो है उसके जो फादर थे वो बड़े हताश निराश हो गए। तो उसी में उन्होंने प्रयास किया टू स्टॉप और उसे रोकने के प्रयास के लिए उन्होंने क्या किया? द फादर सेंट समवन, इस लड़की के पिता ने सेंट भेजा, समवन किसी को, इन अलीगढ़, जो कि अलीगढ़ में रहता था, यानी कि उनका कोई परिचित होगा जो अलीगढ़ में रहता था, उसको उन्होंने भेजा इस लड़की को ऐसा ना कर सके इस बात से रोकने के लिए। हु आफ्टर अलार्मिंग,
अलर्टिंग, अलर्ट का मतलब होता है सचेत करना या सूचना देना, जो कि सूचना देने के बाद द AMU ऑफिशियल, AMU के अधिकारियों को एंड सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी गार्ड को ब्रोक इनटू द रूम। देखो ब्रीक इनटू द रूम का मतलब होता है दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाना, उसकी सेकंड फॉर्म हो गई ब्रोक इनटू द रूम। तो उस व्यक्ति ने जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को सूचना दी, सिक्योरिटी गार्ड को सूचना दी और कमरे का दरवाज़ा तोड़ा, बट लेकिन कुडंट सेव हर, लेकिन वो उसको बचा नहीं पाए। AMU प्रॉक्टर मोहम्मद वसीम अली सैड, AMU के जो प्रॉक्टर हैं, नाम जिनका मोहम्मद वसीम अली है, सैड उन्होंने कहा ऑन ट्यूसडे को, शी वॉज ए ब्राइट स्टूडेंट, शी वह वो थी एक ब्राइट होशियार स्टूडेंट छात्रा, वो एक बहुत ही होनहार छात्रा थी। हर फादर इज़ करंटली वर्किंग अब्रॉड, हर उसके फादर पिता इज हैं करंटली फ़िलहाल वर्किंग काम कर रहे अब्रॉड बाहर, और उसके पिता विदेश में फ़िलहाल काम कर रहे हैं। नो सुसाइड नोट वॉज फाउंड, नो कोई नहीं, सुसाइड नोट कोई सुसाइड नोट नहीं, वॉज फाउंड पाया गया इन द रूम कमरे में, विच हैज़ नाउ बीन सील्ड जिसको अब सील कर दिया गया है, यानी कि कमरे में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला और कमरे को अब सील कर दिया गया है। शी वॉज अलोन, शी वह वॉज थी अलोन अकेली, वो अकेली थी एट दैट टाइम उस समय, यानी कि जब उसने ये सुसाइड किया उस समय वो अकेली थी। एन ऑफिशियल इंक्वायरी इज बीइंग कंडक्टेड, एन एक ऑफिशियल का मतलब आधिकारिक, इंक्वायरी का मतलब जांच, इज है बीइंग कंडक्टेड मतलब एक आधिकारिक जांच की जा रही है। और यहाँ पे जो है ना ये पैसिव वॉइस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, क्योंकि इज बीइंग आ जाता है या एम बीइंग आ जाता है या आर बीइंग आ जाता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस हो जाती है। AMU ऑफिशियल रिक्वेस्टिंग एनोनिमिटी, एन एक AMU ऑफिशियल, एक AMU के अधिकारी ने रिक्वेस्ट करते हुए, प्रार्थना करते हुए एनोनिमिटी, एनोनिमिटी का मतलब होता है नाम को गुप्त रखना, सैड कहा, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक अधिकारी ने अपने नाम को गुप्त रखने की प्रार्थना करते हुए कहा, क्या कहा, द फाइनल ईयर स्टूडेंट, ये फाइनल ईयर की छात्रा थी, हु वॉज परसुइंग ए डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रही थी। वॉज फाउंड हैंगिंग, तो इसको पाया गया, वॉज फाउंड पाया गया हैंगिंग लटके हुए फ्रॉम ए सीलिंग फैन, एक छत वाले पंखे से, इन हर हॉस्टल रूम, अपने हॉस्टल के कमरे में, एंड रस्ट टू JN मेडिकल कॉलेज, एंड और रस्ट टू का मतलब होता है जल्दी जल्दी में ले जाना, आनन फानन में ले जाना, तो इसको तुरंत ले जाया गया JN मेडिकल कॉलेज में, इन ए क्रिटिकल कंडीशन, एक क्रिटिकल कंडीशन में, क्रिटिकल का मतलब होता है गंभीर और कंडीशन का मतलब अवस्था या दशा, तो इसकी अवस्था, इसकी दशा बड़ी गंभीर थी, तो उस दशा में इसको JN मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। देखो यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूँ, ये है ना सीलिंग फ़ैन, ये सीलिंग फ़ैन से इसको लटका हुआ पाया गया, तो सीलिंग फ़ैन का मतलब छत वाला पंखा होता है, तो जो छत होती है हमारी, तो उसका जो निचला पार्ट होता है उसको सीलिंग बोलते हैं, और जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको रूफ बोलते हैं, तो इसको रूफ फ़ैन नहीं कह सकते, हिंदी में तो छत वाला पंखा कहते हैं, सीलिंग को भी छत बोल देते हैं और रूफ को भी छत बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो है निचले पार्ट को सीलिंग और ऊपर वाले पार्ट को रूफ बोलते हैं। तो इसको बड़ी गंभीर स्थिति में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, वेयर जहाँ पे शी डाइड, उसकी मृत्यु हो गई। शी वॉज वह थी फ्रॉम आजमगढ़,
वो आजमगढ़ की रहने वाली थी। एंड वॉज स्टेइंग, और वो ठहरी हुई थी यानी रहती थी, इन द वर्सिटी, यूनिवर्सिटी के एसन हॉल, एसन हॉल में वो यूनिवर्सिटी के रहा करती थी। मोमेंट्स बिफोर इट ऑल हैपेंड, मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण पहले, इट ऑल हैपेंड, ये सब कुछ घटित हुआ, यानी कि ये सारी घटना जो घटित हुई इससे कुछ ही क्षण पहले, ऑन हर फादर्स SOS, उसके पिता के SOS पर। देखो SOS का फुल फॉर्म होता है सेव अवर शिप या सेव अवर सोल। कहने का मतलब यह है कि उसको बचाने के लिए उसके फादर ने जो कॉल की उस पर ए लोकल इन अलीगढ़, अलीगढ़ का रहने वाला एक स्थानीय निवासी, अलर्टेड, स्थानीय निवासी ने अलर्ट किया, सचेत किया द सिक्योरिटी को एट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गेट, जो उस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गेट पर सिक्योरिटी वाले थे उनको सूचना दी। दे रैन टू द स्टूडेंट्स रूम, दे वे रैन, दौड़े, टू द स्टूडेंट्स रूम, स्टूडेंट के कमरे की ओर। आफ्टर इन्फॉर्मिंग AMU ऑफिशियल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को सूचित करने के बाद वो उसे बचाने के लिए उसके कमरे की ओर दौड़े। द हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन, जो हॉस्टल का एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब प्रशासन, तो जो हॉस्टल का प्रशासन है, एंड प्रोक्टर टीम, प्रोक्टोरियल टीम, जो प्रशासन है और जो प्रोक्टोरियल टीम है, रीच्ड, वो पहुंच गए, हर रूम, उसके कमरे पर, एज वेल भी, यानी कि सिक्योरिटी वाले तो पहुंचे ही और बाकी लोग भी वहां पे पहुंच गए। शी वॉज क्विकली टेकन टू द हॉस्पिटल, शी, वह, वॉज थी, क्विकली, तुरंत ही, टेकन, ले जाई गई, टू द हॉस्पिटल, उसे तुरंत हॉस्पिटल में ले जाया गया। वेयर अटैम्प्ट्स वर मेड, वेयर, जहाँ पे, अटैम्प्ट्स, प्रयास या कोशिश, वर मेड, की गई, टू सेव, बचाने के लिए, हर, उसे, फॉर अबाउट 3 आवर्स, यानी कि 3 घंटे तक उसे बचाने की कोशिश की गई। शी डाइड, उसकी मृत्यु हो गई, अराउंड, लगभग 10:30 PM, 10:30 पे रात को। सिविल लाइन्स SHO विनोद कुमार सैड, जो सिविल लाइन के SHO हैं यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं, नाम है विनोद कुमार सैड, तो विनोद कुमार ने कहा, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पॉइंट्स टू ए फैमिली डिस्प्यूट। प्रिलिमिनरी का मतलब होता है प्रारंभिक, इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच, कि जो प्रारंभिक जांच है, पॉइंट्स, वो इशारा करती है, टू ए फैमिली डिस्प्यूट, फैमिली का मतलब पारिवारिक, फैमिली डिस्प्यूट का मतलब पारिवारिक झगड़ा, डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा होता है ना, तो जो प्रारंभिक जांच है वो संकेत करती है कि कोई पारिवारिक झगड़ा था। द बॉडी वॉज हैंडेड ओवर टू हर फैमिली, द बॉडी, इस लड़की का जो शव था, वॉज हैंडेड ओवर, वो थमा दिया गया या दे दिया गया, हैंड ओवर का मतलब सौंपना, उसे सौंप दिया गया, टू हर फैमिली, उसके परिवार वालों को, आफ्टर, बाद, द पोस्टमार्टम, यानी कि पोस्टमार्टम के बाद इस लड़की के शव को इसके परिवार वालों को सौंप दिया गया। नो फॉर्मल पुलिस कंप्लेंट हैज़ बीन फाइल्ड सो फार, नो, कोई नहीं, फॉर्मल, आधिकारिक, पुलिस कंप्लेंट, कोई भी आधिकारिक शिकायत, हैज़ बीन फाइल्ड सो फार, फाइल की गई है, सो फार, अब तक कोई भी आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। एन इन्वेस्टिगेशन इज अंडरवे, एन, एक, इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच, इज है, अंडरवे, जारी, टू असरटेन, असरटेन का मतलब होता है पता लगाना या सुनिश्चित करना। द सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस का मतलब परिस्थितियाँ, लीडिंग टू, जो मतलब आगे बढ़ी, द ट्रेजिक इंसिडेंट, ट्रेजिक का मतलब दुखद, इंसिडेंट का मतलब घटना, यानी कि वो क्या परिस्थिति थी जिसकी वजह से ये दुखद घटना घटित हुई,
इस बात का पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन जो है अंडरवे है, अर्थात इन्वेस्टिगेशन जारी है। दिस वॉज द सेकेंड सुसाइड केस एट AMU। दिस ये है, वॉज था, द सेकेंड दूसरा, सुसाइड केस आत्महत्या का मामला एट AMU में इन 3 months 3 महीनों में, यानी कि पिछले 3 महीनों में अगर देखें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये तीसरा सुसाइड का केस है। ऑन October 25 अक्टूबर को एन 18-year-old सेकेंड ईयर BA पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, एक 18 साल का जो पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड ईयर का छात्र था ऑफ द वर्सिटी, जो छात्रा थी, मतलब महिला की बात हो रही है, वर्सिटीज़ वुमेन कॉलेज, क्योंकि वीमेन कॉलेज है, वीमेन कॉलेज है तो लड़कियां ही पढ़ती होंगी, तो जो यूनिवर्सिटी का वीमेन कॉलेज है, तो इसमें 25 अक्टूबर को एक 18 साल की छात्रा जो BA सेकेंड ईयर की पॉलिटिकल साइंस की छात्रा थी, वॉज फाउंड हैंगिंग, वो भी फांसी के फंदे पर लटकी पाई गई थी, इन हर होटल रूम, अपने होटल रूम नहीं, हॉस्टल रूम, अपने हॉस्टल के कमरे में। शी वॉज फ्रॉम अगवानपुर इन मुरादाबाद, शी वह वॉज थी फ्रॉम से अगवानपुर, वो अगवानपुर की रहने वाली थी, इन मुरादाबाद जो कि मुरादाबाद ज़िले में पड़ता है, मुरादाबाद एरिया में पड़ता है। एंड वॉज स्टेइंग, एंड और वॉज थी स्टेइंग रुकी हुई, अर्थात वो रहती थी इन मुमताज हॉस्टल, और वो मुमताज हॉस्टल में रहा करती थी। तो बड़ी दुखद घटना जो है ये है। तो जीवन में परिस्थितियाँ कुछ भी हो, लेकिन सुसाइड करना उसका सॉल्यूशन नहीं है, समस्याओं से लड़के उसका कोई समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए।